चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 2x प्लस का 4, 2 की जो पावर दे रखा है x प्लस 4 दे रखा है, माइनस का 2 की पावर x प्लस का 2 इजकल टू में 3। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर करनी है। तो अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँ, क्योंकि -2 रखते ही मेरे पास में 2 की पावर में आपका 2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ -2 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 बराबर में 3। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है, यानी 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस का 1 इजकल टू में 3, यानी 3 इजकल टू में 3 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आइए अब चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में दोबारा से। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना चाहते तो देखिए 2 की पावर x है, इन टू में 2 की पावर में आपका 4 है, माइनस का 2 की पावर में x है, इन टू में 2 की पावर में आपका 2 है, इजकल टू में क्या होगा आपका 3। यहाँ से 2 की पावर मैंने x निकाला बाहर, तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, और ये माइनस का 2 की पावर में 2 हो गया, इजकल टू कितना हो गया आपका 3। तो ये 2 की पावर में x ब्रैकेट के अंदर कितना होगा 16 माइनस का 4 बराबर में हो गया आपका 3। 2 की पावर में x इंटू में कितना हो गया आपका 12 बराबर में 3, और 3 चौक 12 होता है। तो 2 की पावर में x इजकल टू में कितना होगा 1/4। तो 2 की पावर में x इजकल टू हो गया आपका, इसको मैं 4 को लिखता हूँ 2 की पावर में 2, तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगी, 2 की पावर -2, तो बेस बेस सेम में कट जाएगा, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर एक बार फिर देखिए, मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे वैल्यू चाहिए 3, 3 3 चाहिए, तो मेरे पास जो फैक्टर बनना चाहिए वो 4 माइनस का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए किसी तरह से, तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर इजीली मेरा 4 बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई किसी तरह से ये वाली वैल्यू मेरी 0 हो जाए और ये वाली वैल्यू मेरी 2 हो जाए। तो मैंने देखा कि ऑप्शन 2 यानी नेगेटिव है, इस नेगेटिव को रखूंगा तो ये क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा, इस नेगेटिव को रखूंगा तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। यानी कि थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को ओरली करने के लिए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।